हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, मैंने संविदा जो आपका वैकेंसी था, केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, संविदा भर्ती के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बना दिया था और मैं फिर एक वीडियो बनाने वाली थी आप लोगों को कमेंट उठाकर। अभी 2 दिन पहले मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे और डेली कुछ ना कुछ आप लोगों का क्वेरी रहता ही है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों का जवाब दे देती हूँ। ये शायद फ्राइडे या फिर थर्सडे का बात है। सो मैंने सोचा कि अब हम लोग उस पार्ट को स्किप करते हैं। वो काफ़ी दिनों से चल रहा है, लगभग आपका 15-20 दिन से या 1 महीना से आपका वही टॉपिक चल रहा है। सो उसको हम लोग कुछ देर अब स्किप कर देते हैं, क्योंकि अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए ज़रूर, लेकिन मैं अब उसके रिगार्डिंग वीडियो नहीं बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया है। और किसी का क्वेरी होता है तो मुझे कमेंट करता है, वीडियो में सारे बात बताने के मतलब बता देती हूँ मैं, फिर भी लोग पूछते हैं ऐसा ये बताइए वो बताइए, तो मैं उनका जवाब कमेंट के थ्रू दे देती हूँ। और आप लोगों ने मुझ मतलब कि बहुत ट्रस्ट दिखाया, बहुत जल्दी जल्दी मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हो गए हैं और सिर्फ अब हो सके शाम तक 1,000 भी हो जाए तो उसके लिए मतलब मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर लेते हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए, कि उनको यूपी टेट और जो सुपर टेट का मैटर चल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने केवीएस का एग्ज़ाम दे दिया होगा। आई होप कि केवीएस में भी देखिए भी कितने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसीलिए मैं केवीएस के रिगार्डिंग वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरा भी जो एग्ज़ाम था उसमें भी मेरे भी नंबर्स मैंने भी दिया था, लेकिन नंबर बहुत ही अप एंड डाउन थे। सो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो नंबर मेरा नहीं बना। इसीलिए मैं केवीएस के लिए बुक वगैरह आप लोगों को सजेस्ट की, लेकिन मैंने उसके रिगार्डिंग और कोई वीडियो नहीं बनाया कि मेरा एग्ज़ाम कब है, मैं कहाँ देने गई। क्योंकि मुझे लगा कि पहले मैं मतलब मैं अपना पहले वो देखूँ कि मैंने क्या अपना पेपर दिया है। पेपर तो फ़िलहाल ठीक गया था और मेरे पढ़ाई के अकॉर्डिंग जैसा मैंने पढ़ाई किया था, लास्ट मैंने 1 महीना बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था। मतलब उतने भी अच्छे से नहीं, मैं देखिए एकदम एकदम साफ साफ बात करती हूँ और बता भी रही हूँ आप लोगों को। मेरा जो था मैथ का तैयारी बिल्कुल नहीं था, मैंने रीजनिंग का भी तैयारी नहीं किया था, कंप्यूटर में जो टॉपिक पढ़े थे वैसा नहीं आया था, बहुत घुमा फिरा कर आया था। सो अब देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा तेज हूँ या मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। और मैंने एग्ज़ाम के दौरान भी बहुत ज़्यादा ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था कि लोगों को लगेगा कि सिर्फ ब्लॉग बना रही है और पढ़ नहीं रही है। और मुझे वैसा कुछ ठीक भी नहीं लग रहा था, मैं अपने पढ़ाई पे ज़्यादा टाइम देने चाह रही थी अपने काम के बाद। सो मुझे लगा कि ठीक है, जो भी नंबर आए अब तो देखिए जब फाइनल आंसर की आएगा आपका उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। सो मेरा नंबर ये नहीं लगता है कि 130 तक पहुँच पाएगा। मैंने इतना उम्मीद किया था कि मेरा 120 बनेगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था। और बाकी मतलब मैंने 120 अपने बिहार मतलब अपने अकॉर्डिंग पूरा ठीक ठीक किया था, बाकी मैंने तुक्का लगाया था। क्योंकि मैं एकदम साफ साफ आप लोग को क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि मुझे उस वो सब क्वेश्चन में क्या थे कि दो दो में डाउट था, तो मैंने वो दो दो की जगह पे जिसमें डाउट था मैंने किया, तो मुझे लगा था कि तुक्का कुछ हद तक तो ठीक हो सकता है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। बड़ा ही अजीब सा उन्होंने आंसर की रिलीज किया केवीएस वालों ने। अब देखिए जो मुजफ्फरपुर का मैटर हुआ है उसके बाद जो ये लोग एक्शन लिए हैं, जो 11 तारीख को, आज ही 11 नहीं, कल 11 तारीख था, कल ही एग्ज़ाम हो गया तो संडे है। सो अब देखिए वो लोग 2 से 3 दिन में फिर से नया आंसर की रिलीज करेंगे। तब देखिए मेरा उतना नंबर 120 भी मेरा नंबर नहीं बन रहा था, तो अब देखिए कितना नंबर बनता है, बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा। और ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे मेरे पहचान में, कई सारे लोग थे जो अच्छे नंबर को लेकर आए थे। सो मुझे इस बात से देखिए फ्रेंड्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप लोग भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब जानती हूँ कि देखिए जॉब का सबको प्रेशर होता है, लेकिन उसको अपने ऊपर कभी हावी मत होने दीजिए। आज नहीं तो कल आपको मौका मिलेगा। हाँ, थोड़ा बुरा लगता है, थोड़ा बुरा मुझे भी लगा था कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया, मुझे मेरा पेपर सही गया था और मैंने टाइम भी ठीक ठाक मैनेज कर लिया था। सो लेकिन उसके बाद भी जब ऐसा रिजल्ट आता है तो लोग थोड़ा वो हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होने मतलब ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। अगर आपका अभी फ़िलहाल में एज है तो आपको अभी हो सके कि फिर अगले साल आपका केवीएस का आ जाए। वो तो कोविड के दौरान नहीं ना आया, नहीं तो ऐसे आपका 1 डेढ़ साल में 2 साल में केवीएस की भर्ती आ रही थी। सो चलिए इस बार नहीं तो अगली बार। और वैसे भी क्या है कि नौकरी को या फिर पैसे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, आप भावुक हो जाइए अपने परिवार से या फिर अपने कुछ रिश्तों से,
लेकिन ये सब चीज़ों को थोड़ा सा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम लोग को मेंटली प्रेशर होता है। सो फ्रेंड देखिए, यूपी का अब हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, केवीएस हो गया। अब केवीएस के बाद डी ट्रिपल एस बी। लेकिन डी ट्रिपल एस बी का फ्रेंड्स क्या है कि क्राइटेरिया बहुत ही अलग है। 2 घंटे का सिर्फ आपको टाइम मिलता है और 200 क्वेश्चन होते हैं। और उसके अलावा आपका 100 नंबर का पेडागॉजी आता है, और सीडीपी, और उसमें साइकोलॉजी और आईसीटी, ये सब सारे क्वेश्चन मिक्स आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसमें माइनस मार्किंग होता है और आपको एग्ज़ाम देने दिल्ली जाना पड़ता है। अगर आप बहुत अच्छे हैं, दिल्ली वाले तो भरे, उनके लिए तो बढ़िया है। और लेकिन अगर अदर स्टेट से हैं, अगर उन्हें जा कर देना हो तो फिर फ्रेंड्स क्या है कि थोड़ा सा माइनस मार्किंग क्या होता है ना, कि वैसे तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग जो रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी माइनस मार्किंग होता है, और भी चीज़ों में माइनस मार्किंग होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं चीज़ों को। लेकिन अगर आपको भी अपने पे भरोसा है तो आप डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म जरूर भरिएगा। पीआरटी का वैकेंसी उसमें फ़िलहाल ज़्यादा नहीं है, 1000-1200 के करीब मिलेगा। लेकिन आप अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो फीमेल के लिए 0 होता है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है। और मेल के लिए भी ज़्यादा नहीं होता है, 100-150 रुपये होता है। लेकिन उसका क्या है कि उसके लिए आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करना होगा, बेहतर नहीं बेहतरीन। ये डी ट्रिपल एस बी के बारे में है। और अभी आगे हम लोग सुपर टेट के बारे में भी बात करेंगे। ये वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिना पार्ट को स्किप किए। सो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि डी ट्रिपल एस बी के बारे में, तो उसमें भी आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश 100 नंबर का वो भी होता है आपका, 20-20 नंबर का करके। तो उसमें भी आपका हिंदी इंग्लिश तो मान लीजिए आप कवर कर लेंगे। मैथ आपका 20 नंबर का होगा, या आई थिंक उससे भी ज़्यादा। एक बार आपको उसको देखना होगा, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया, नहीं तो उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बनाने वाली थी। सो फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए केवीएस के बाद डी ट्रिपल एस बी है। और जो यूपी से बिलोंग करते हैं, पहले डी ट्रिपल एस बी जिनको भरना है वो भर देंगे, अपने ये सब चीज़ों को मेंटेन करते हुए कि आप टाइम टेकिंग ले सके अच्छे से। आप एक क्वेश्चन पे 1 मिनट नहीं, आधा मिनट में ही उसको आपको सॉल्व करना होगा। ये सब चीज़ें आप अच्छे से अगर मेंटेन कर लेंगे तब आप डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि इसको देने आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। और उसके अलावा जो दिल्ली से है उनके लिए तो बढ़िया है, बाकी अदर स्टेट वालों को बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करके ही ये एग्ज़ाम देना होगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं, हाँ, डी ट्रिपल एस बी में टीजीटी वालों के लिए अच्छा है। 10,000 के करीब वैकेंसी शायद टीजीटी वालों का ही है। सॉरी। सो अगर उसके बाद बात कर लेते हैं, देखिए जैसे कि कई लोगों ने जो यूपी से जो बिलोंग करते हैं, उन्होंने कई लोगों ने अपना होप छोड़ दिया होगा कि यूपी की वैकेंसी नहीं आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताती हूँ कि अगर यूपी का वैकेंसी आना होगा तो इस साल के आखिरी तक आ जाएगा, या फिर बहुत होगा तो अगले साल के जनवरी तक। भले वो लोग एग्ज़ाम करवा लेंगे, भले वो लोग भर्ती देने में लेट करें, क्योंकि अगले साल चुनाव है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि या फिर अगर इस साल नहीं आया तो फिर आप लोग 3 साल तो मानकर चलिए नहीं आएगा, या फिर बहुत होगा तो 2 साल, क्योंकि फिर 3 साल के बाद यूपी का चुनाव है, इलेक्शन होगा। 2 साल हो चुका है, 2021 में था, ठीक है। 2021 में योगी जी ने कहा था कि जनवरी का बात है कि 17,000 वैकेंसी हम लोग लाएंगे, लेकिन उसको उन्होंने टोटली वो नहीं किया, पब्लिक नहीं किया, मतलब उसका फॉर्म नहीं निकाला उन्होंने। उसके बाद बोला कि जब मैं जीत जाऊंगा तब उसके बाद इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन 2021 में वो जीत गए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं हुआ। फिर 2022 आ गया, 2023 आ गया। सो जो यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि वैकेंसी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसी है। हो सकता है, देखिए लास्ट मोमेंट में कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने तैयारी को रखिए। और मान के ये चलिए कि 50-60 हज़ार वैकेंसी यूपी में नहीं आएगा, लेकिन कम से कम 20 से 25 हज़ार तो वैकेंसी जरूर आएगा, ये मेरा अनुमान है। और ये सही भी है बहुत हद तक। तो देखिए अगर बहुत सारे, देखिए केवीएस में कितना था, 6,000 वैकेंसी, 6400 वैकेंसी। तो अगर 20-25 हज़ार भी वैकेंसी आता है और इंटरव्यू नहीं होता है, तो फिर हम लोग उसके लिए कम से कम 25,000 में हम लोग अपना एक सीट तो बना सकते हैं, जो भी सुपर टेट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके पहले आएगा आपका यूपी टेट। वैसे जैसे कि कई लोगों का कहना है कि जब आप सुपर टेट नहीं ला रहे तो यूपी टेट क्यों ला रहे हैं, पैसा बनाने के लिए। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो यूपी टेट पास नहीं है और अगर सुपर टेट आ जाए तो ये भी तो दिक्कत वाली बात है। और या मान लीजिए यूपी टेट में जिसका नंबर 100 या 120 नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 1/4 यूपी टेट का नंबर जुड़ेगा, जो नई शिक्षा आयोग
को उन्होंने गठन किया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप लोग एकदम होप मत खोइए, अपना कम से कम दिसंबर तक आप तैयारी करिए। 6 महीना और आपको पढ़ाई छोड़ना नहीं है, ज़्यादा नहीं तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप अपने पढ़ाई को डेली दीजिए। अपने मैथ को और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि फंसते लोग यहीं पे हैं। और कुछ ना हो तो साइंस पे थोड़ा फोकस कर लीजिए, बाकी चीज़ों को अभी थोड़ा स्किप कर दीजिए। वो सब चीज़ें आप तुरंत में भी कर सकते हैं, चाहे हिंदी हो गया, चाहे संस्कृत हो गया, चाहे कंप्यूटर हो गया, चाहे आपका जिनका बाल विकास मतलब जिनका पेडागोजी अच्छा नहीं होता है वो लोग उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों को पेडागोजी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, जिसकी वजह से लोग सीटेट भी पास नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग भी क्या करें, वो भी पेडागोजी को इम्पोर्टेंस दे। लेकिन अगर पेडागोजी किसी का अच्छा है तो वो मैथ पे ध्यान दे दे, इंग्लिश पे ध्यान दे दे और साइंस पे ध्यान दे दे, ठीक है। और रहा बात जीके का आपका तो जीके आप देखिए, जीके का चैप्टर आपका जी उसमें आपका जनरल अवेयरनेस आता है, जीए आता है, जीके नहीं आता है। वो बहुत लंबा होता है, उसको कॉन्सेप्ट को ही आपको समझना पड़ता है, या फिर आप डेली में कुछ कुछ रिवीजन करते रहिए। तो आपके पास अभी मार्च चल रहा है, अभी 8 से 9 महीना है। आप एकदम ये मत सोचिए कि वैकेंसी नहीं आएगा, वैकेंसी आएगा। बहुत हाई रेंज में ना आए तो बहुत कम से कम रेंज में वैकेंसी जरूर आएगा। 20 से 25 हज़ार वैकेंसी तो आना ही है, शायद उससे ज़्यादा ही आ जाए। अगर दिसंबर तक नहीं आया तब आप लोग भले अपना तैयारी स्किप कर दीजिएगा, आप अदर क्षेत्र में मतलब और भी चीज़ों का फॉर्म भरिएगा। और उसके साथ ही साथ जो यूपी टेट पास नहीं है, या फिर यूपी टेट में जिनका अच्छा नंबर नहीं है, वो भी यूपी टेट की तैयारी में लग जाए। लेकिन देखिए, जो सुपर टेट का तैयारी करेंगे ना, उनको यूपी टेट का तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक बुक भी दिखाने वाली हूँ, ये मैंने काफ़ी दिन पहले ले लिया था। ये देखिए, ये है आपका सुपर टेट का यूथ का बुक, ठीक है। यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स है, इनका बहुत अच्छा बुक होता है। रीड के लिए भी मैंने ये बुक परचेस किया था। और इसमें क्या है कि इसमें आपको 2 साल का जो पेपर हुआ है सुपर टेट का वो मिलेगा आपको। उसके अलावा देखिए, इसमें आपका बाल मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, तार्किक, पर्यावरण सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपका यूपी टेट का भी तैयारी हो जाएगा और सुपर टेट का भी आपका तैयारी हो, मतलब कि यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट का भी आपका तैयारी होता रहेगा। दोनों चीज़ें क्या है कि देखिए, जो सुपर टेट का तैयारी करेंगे ना वो यूपी टेट आराम से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि सुपर टेट यूपी टेट के अपर हैं। तो आप लोग एक बार ये ले सकते हैं, ये मैंने काफ़ी दिन पहले लिया था। और ये मत सोचिएगा कि मैं कोई बुक का प्रचार करती हूँ, मेरा चैनल ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के साथ कुछ कॉन्सेप्ट नहीं मिला हुआ है। मेरे पास जो खुद का बुक होता है और जो मुझे अच्छा लगता है कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, तो वो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो और बनाऊंगी कि उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो केवीएस की बुक आप लोगों ने परचेस किए थे, मैं सारे उसको मिलाकर बताऊंगी वो आपको यूपी टेट और सुपर टेट में कैसे फ़ायदा करेगा। और आपको दुनिया भर का बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो DSSB ही क्यों ना हो गया। अरे देखिए, सबका कॉन्सेप्ट एक है, तो फिर हम लोग बार सबके अलग अलग बुक क्यों परचेस करें। केवीएस में ही देखिए, मैंने ही खुद 2 से 2,500 रुपये का बुक खरीद लिया, और उसके बाद फिर 1,500 का फॉर्म अलग। हाँ, मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था, शायद कोचिंग ले लेती तो फिर जो मैं अपना कॉन्सेप्ट समझ रही थी 120 का, तो आराम से मैं खुद 100-150 नंबर लेकर आ जाती। लेकिन मैंने कोचिंग नहीं लिया क्योंकि उतना मैं अफोर्ड नहीं कर पाती। उसके बाद फिर आप लोग ये मत सोचिए कि वैकेंसी नहीं आएगा, वैकेंसी आएगा। अगर अभी नहीं आया तब आप एक बार होप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चुनाव के पहले वैकेंसी नहीं आई तो फिर जब तक यूपी का चुनाव नहीं होगा तब तक उसके 1 साल पहले तक कोई वैकेंसी नहीं आएगा। 3 साल बाकी है यूपी के चुनाव में, 3 साल, 2 साल बीत चुका है आपका। तो जैसे ही 2 साल और बीतेगा उसके बाद चांसेस है कि अगर अभी नहीं आया तब आएगा, नहीं तो उसके बीच में तो फिर नहीं आएगा। क्योंकि जब तक मंत्री लोग का कोई लाभ नहीं होता एक दूसरे से तब तक वो लोग नहीं लाते हैं। और रही बात केवीएस की, तो केवीएस में बहुत ज़्यादा मतलब जगह खाली था। वो लोग हर साल कॉन्ट्रेक्चुअल में लोगों को लेते हैं, उसके बाद फिर 1 साल के बाद उनको हटा देते हैं, नए लोगों को ले लेते हैं इंटरव्यू करके। तो केवीएस का देखिए क्राइटेरिया अलग है, ठीक है। और आप लोग अगर DSSB की भी तैयारी करना चाहते तो वो भी करिए, वो भी आपके लिए गुड एंड वेल है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम लोग यूपी टेट के कुछ छोटे छोटे टॉपिक को उठाकर मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप यूपी टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं और प्रीवियस ईयर आप लगाइए, मैं आपको एक बुक बताऊंगी वो प्रीवियस ईयर के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन है लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो गया।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो भी मतलब जिनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ज़रूर उनके साथ आप शेयर करें। अब हम लोग फ्रेंड्स यूपी टेट का छोटा छोटा टॉपिक मैं इस चैनल में लेकर आऊँगी, और मैं आपको सबसे पहले बुक बताऊँगी कि केवीएस के बुक को आपको कैसे अदर मतलब कि सुपर टेट या फिर DSSB या फिर यूपी टेट में कैसे कन्वर्ट करना है। आपको बुक अब दुनिया भर का बुक लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट वाला बुक लीजिए जो फिर आपको मदद करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हिंदी का फिर से बुक ले लिए, इंग्लिश का फिर से बुक ले लिए, या फिर मैथ का फिर से बुक ले लिए कोई मतलब नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको केवीएस का बुक कैसे उसमें सुपर टेट में या यूपी टेट में आपको वो करना है। सो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।